Hello guys, welcome to another episode of JDM Talks. My name is Jayesh Mahajan. I am a programmer and robotier by profession, and today I am gonna tell you how to start your $1 million startup just after the COVID-19 lockdown. So let's get started. हेलो गाइस, आज अपन देखने वाले हैं कि कोविड-19 जो ग्लोबल पैंडेमिक शुरू है अपने कंट्री में, बहुत से कंट्रीज़ में, पूरी दुनिया में, तो वो ख़त्म हो जाने के बाद अपने को अगर सक्सेसफुल स्टार्टअप करना हो, उसको एक अच्छे से $1 million बिजनेस में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करें, ठीक है। तो बेसिकली देखो यार, कोविड-19 की वजह से नए स्टार्टअप्स है या फिर स्मॉल कंपनीज जो है वो ऑलरेडी उन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ चुका है, कुछ तो लगभग बंद ही पड़ चुकी है। लेकिन अगर बात करें उसके बाद क्या, ठीक है, कोविड-19 कोरोना वगैरह जो है उसके बाद होना क्या है, कैसे करना है, नया बिजनेस सेटअप कैसे करना है, उससे पहले अपन देखते हैं बिजनेस फेलियर्स के रीज़न क्या शुरू है। तो देखो, इंडिया में अगर मैं बिजनेस फेलियर की बात करूँ तो बिजनेस जो है 90% ऑफ स्टार्टअप 5 years के पहले ही खत्म हो जा रहे हैं, चल भी नहीं पा रहे, 5 years तक सस्टेन नहीं कर रहे हैं। ये रिपोर्ट है IBM बिजनेस इंस्टीट्यूशन की और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स की। ये मैं अपने तरीके से या फिर अपने से नहीं कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड रिपोर्ट है, एक सर्वे की रिपोर्ट है। तो 90% स्टार्टअप अपने यहाँ पे ऑलरेडी फेल्ड होते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका रीज़न है लैक ऑफ इनोवेशन अपने यहाँ पे, ठीक है। इनोवेटिव प्रोडक्ट्स अपन भी बना रहे हैं, अपन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ इनोवेशन है प्रोडक्ट्स के वो थोड़े कम पड़ रहे हैं। अगर वहाँ पे 100 और 150 स्टार्टअप हो रहे हैं स्टार्ट, तो उतनी देर में अपने यहाँ पे 5 और 10 उतने ही इनोवेटिव स्टार्टअप स्टार्ट हो रहे हैं। मतलब अपन उनके नंबर्स में कुछ ज़्यादा ही पीछे है। इसका रीज़न अपने यहाँ पे क्या है, अपने यहाँ पे लोगों को इनोवेटिव सोचना ही नहीं है। अगर मैं छोटे बिजनेस की बात करूँ तो छोटे बिजनेस वालों को कोई बड़ा बनने का शौक है नहीं। वो उनको ज़िंदगी भर गल्ले पे बैठना है, वो गल्ले से ऊपर उठने की बात ही नहीं कर रहे हैं। या फिर सेकेंड इम्पैक्ट पड़ता है कि लोग बिजनेसेस को कॉपी कर रहे हैं, छोटे बिजनेस वाले लोग बिजनेसेस को कॉपी कर रहे हैं। सामने वाला अगर पानीपुरी का ठेला लगा रहा है, उसको दिखाई दे रहा है कि यार इसका तो बड़ा अच्छा चल रहा है पानीपुरी का ठेला, मैं भी लगा देता हूँ। वैसे ही लोग बिजनेसेस को कॉपी किए जा रहे हैं, छोटे बिजनेस की अगर मैं बात करूँ तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, तो उस कॉपी करने की वजह से क्या हो रहा है पता है क्या, कॉपी करने की वजह से लोग इनोवेटिव आइडिया लगाने को तैयार ही नहीं है। लोग छोटे बिजनेस को बड़े बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो बिजनेसेस में और प्रॉब्लम क्या फेस होते हैं जनरली इंडिया में, निगेटिव कैश फ्लो अपने यहाँ पे बहुत है। मतलब क्या, आपको सैलरीज वगैरह रेगुलर देनी होती है अपने यहाँ पे काम करने वाले नौकरदार को, ठीक है। तो जो जो आपके यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं आपको उनको रेगुलरली सैलरीज तो देनी पड़ती है, लेकिन अपना जो मार्केट में पैसा अटका हुआ है वो जल्दी आता नहीं है इंडिया में। कुछ लोग उधार लेके जाते हैं तो देते नहीं है। बिजनेस में भी सेम वैसे ही हो रहा है। उसकी वजह से क्या होता है, एक निगेटिव कैश फ्लो की वजह से आपके इन्वेस्टर्स पे एक तो गलत इंपैक्ट पड़ता है कि नहीं, ये बंदा सही नहीं है बिजनेस के लिए, क्योंकि इसको बिजनेस में कैश फ्लो जो है वो प्रॉपरली मैनेज करते नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उनके ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। मतलब अगली बार अगर आप उनसे कुछ इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो तो भूल ही जाओ, ठीक है। फिर बाद में बात आती है कि जो आपका मार्जिन है, मार्जिन अगर आपका स्लाइटली लो हो रहा है तो आप सोचो, ठीक है, एक बात ध्यान से समझ लो, अगर आपका मार्जिन कम है फिर भी आपका सेल्स नहीं हो रहा है तो समझ लो कि आपके प्रोडक्ट को चेंज करने की जरूरत है। प्रोडक्ट को शिफ्ट मत करो, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रोडक्ट के आइडिया को चेंज करने की जरूरत है, प्रोडक्ट को थोड़ा अपग्रेड करो, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, अपग्रेड नहीं करते, लोग सोचते हैं नहीं अपना ही प्रोडक्ट अच्छा है। आप कभी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट को क्यों नहीं देखते हो? इंडिया में मोस्ट ऑफ लोग यही गलती करते हैं, वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू करने की कोशिश करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, कि उनको लगता है कि नहीं अपना ही प्रोडक्ट अच्छा है। आप पब्लिक रिव्यूज लो ना, ठीक है। आप पब्लिक रिव्यूज मतलब पब्लिक क्या कह रही है उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अगर वो अच्छा बोल रही है तो आपका सेल्स बोलेगा, ठीक है। अगर पब्लिक को प्रोडक्ट पसंद है तो आपका सेल्स बोलेगा, अनटिल और अनलेस आप उसकी मार्केटिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है। एक तो मार्केटिंग का सबसे बड़ा इशू है अपनी कंट्री में। लोगों को लगता है जरूरत ही क्या है प्रोडक्ट को मार्केट करने की। कुछ जो स्मॉल बिजनेसमैन है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो उनको लगता है कि क्या होगा मार्केटिंग करके, होगा क्या, उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता लोगों को। लेकिन आपको नहीं पता सर, इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट कैसे पड़ता है, अगर आप उसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं केस स्टडी देना चाहूँ तो पतंजलि की मैं दूंगा, कि मोस्ट ऑफ जो टीवी शोज है वो पावर्ड बाय, ऑर्गेनाइज बाय पतंजलि, एडवर्टाइज पतंजलि नूडल्स वगैरह, उसने उसके मैक्सिमम अमाउंट में प्रोडक्ट्स 780 प्रोडक्ट्स उसने पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया है हर टाइप के प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ग्रोसरी में पतंजलि ने कंप्लीट मार्केट एक्वायर कर लिया है। हर प्रोडक्ट्स, नूडल्स होंगे तो पतंजलि का आटा नूडल्स वगैरह,
तो वो तो एक सेपरेट केस स्टडी हो गया, मैं बस बता रहा हूँ कि मार्केटिंग का कितना इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो वो सब मार्केटिंग से ही चल रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, कोलगेट हो गई, वो हो गई, कोका कोला हो गई, उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ही है, वो क्यों चल रही है, उनकी रेसिपी है, उनके प्रोडक्ट में दम है, लेकिन प्रोडक्ट तक कब बिकता है, जब आप उसकी मार्केटिंग करोगे। अगर आपने उसकी तगड़ी मार्केटिंग ही नहीं करी तो लोगों को कहाँ से पता चलेगा कि आपके प्रोडक्ट में दम है, वो आएंगे कैसे आपके पास। तो लोगों को लाने के लिए एक मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट वे है। तो ये सब रीजंस है इंडिया में बिजनेस फेल होने के, और भी रीजंस है, लेकिन अभी अपने पास उतना वक्त नहीं है। अभी तो अपना मेन फोकस ये है कि बिजनेस को कैसे बढ़ाए, ठीक है। तो मैं पहले ये बता देता हूँ कि कौन से प्रिंसिपल्स है जिस पे आपको चल के बिजनेस को करना है और आपका बिजनेस उससे सक्सेसफुल हो सकता है। तो मेरे जो प्रिंसिपल्स है, 8 प्रिंसिपल्स, उसमें से फर्स्ट प्रिंसिपल आता है आपका प्रॉब्लम। प्रॉब्लम मतलब क्या है, आप मार्केट में प्रॉब्लम ढूंढो, बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढो कि लोगों की जरूरतें क्या है। ये मत ढूंढो कि लोगों को क्या चाहिए, ये ढूंढो कि लोगों को ये चाहिए ही चाहिए, मतलब ये लोगों की नेसेसरी रिक्वायरमेंट है। लाइक पहले अपने लोगों के लिए 3 नेसेसरी रिक्वायरमेंट थी, फूड, शेल्टर, क्लॉथ। अब मोबाइल फोन आ चुका है, कम्युनिकेशन गैप अभी किसी को पसंद नहीं है। लोग, मोबाइल फोन हो गया, व्हाट्सएप वगैरह हो गया, जो इंटरनेट बेस्ड स्टार्टअप्स है वो इसलिए नहीं ऊपर उठे क्योंकि लोगों को उनकी जरूरत अब महसूस होने लगी है, लोगों ने उनको एज अ प्राइमरी नीड कंसिडर कर लिया है आज के ज़माने में। तो ऐसी कुछ चीज़ें, तो आप ये ढूंढो कि मार्केट में लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। आप उनकी बर्निंग प्रॉब्लम ढूंढो, उसके ऊपर आप सॉल्यूशन बनाओ। आप प्रोडक्ट अपने लिए मत बनाओ, आप प्रोडक्ट आपके सोच के बेसिस पे मत बनाओ, आप प्रोडक्ट इस सोच पे बेसिस पे बनाओ कि लोगों को क्या चाहिए, ठीक है। दूसरी ओर मैं बात करूंगा प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट जो सेकंड प्रिंसिपल है अपना बिजनेस में। अब प्रॉस्पेक्ट में क्या होता है पता है क्या, आप में से कोई और मैक्सिमम अमाउंट में लोग गलती क्या करते हैं, आप प्रोडक्ट बेचने जाते हो ना, वो सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई सेल्समैन है आप में से और सेल्समैन की नौकरी कर रहा है और प्रोडक्ट खरीदने के लिए बोल रहा है लोगों को, तो पहले तो प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली जाके बेचो मत लोगों को, पहले लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करना सीख लो यार, ठीक है। उनको एज अ तुम प्रॉब्लम सॉल्वर दिखने चाहिए। तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो कोई तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा होगा लोगों की, तो पहले लोगों के पास जाओ, उनकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करो और फिर जाके बताओ कि मेरे पास इसका सोल्यूशन है, ये है मेरा प्रोडक्ट, ठीक है। जबरदस्ती किसी की हेल्प करने नहीं जाना है कि चल भाई नहीं तेरे को जरूरत ही है, मैं तेरे को दिखा दूं, मेरा प्रोडक्ट ले ले, ऐसा वैसा, वो मत करो। लोगों को पुश करोगे तो आपका ही नुकसान होगा, आपका प्रोडक्ट कोई खरीदने वाला नहीं है। थर्ड थिंग जो है प्रोस्पेक्ट में, तो वो है कि आप टारगेट ऑडियंस बहुत गलत पकड़ते हो, ठीक है। लोग जनरली टारगेट ऑडियंस पे फोकस ही नहीं करते मैक्सिमम अमाउंट में, लोगों को लगता है सब आएंगे अपने यहाँ पे। देखो, हर प्रोडक्ट हर ऑडियंस के लिए नहीं बनाए। आईफोन सिर्फ प्रीमियम क्लास वालों के लिए बनाए, आईफोन लोअर क्लास या फिर मिडिल क्लास वाले जनरली यूज नहीं करते, ठीक है। तो रेडमी जनरली मिडिल क्लास वालों के लिए बना है, ठीक है। तो अपनी अपनी मार्केटिंग उसके हिसाब से करो। आईफोन को कभी देखा है कि वो रेडमी जैसी मार्केटिंग कर रहा है, या रेडमी को कभी देखा है कि वो आईफोन जैसी मार्केटिंग कर रहा है। दोनों की मार्केटिंग रेशियोज में, दोनों के मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट में बहुत फर्क है। क्यों है, क्योंकि आईफोन की टारगेट ऑडियंस सेट है। इसमें क्या होता है कि आप अगर कुछ प्रॉब्लम आपने ढूंढ भी लिया कि मार्केट में ये प्रॉब्लम शुरू है, मार्केट में वो प्रॉब्लम शुरू है, मुझे इस पे सॉल्यूशन लाना है, तो आप वहां पे गलती क्या करते हो, आपने ये तो ढूंढ लिया कि मुझे ये सॉल्यूशन लाना है, वो सॉल्यूशन लाना है, लेकिन आप चाहते हो कि आपके पास सारी ऑडियंस एक्वायर हो जाए। क्यों भाई, आप कोई ऐसा कुछ क्या कर रहे हो, मतलब करना क्या चाहते हो। आपका जो प्रोडक्ट है वो हर ऑडियंस के लिए नहीं बन सकता है दोस्त। तो पहले अपनी टारगेट ऑडियंस पहचान लो कि नहीं, मेरी टारगेट ऑडियंस वही है, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स बनते हैं पूरे ऑडियंस के लिए, प्रोडक्ट बनता है सिर्फ स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। अगर आप कुछ प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हो तो हाँ, मैं अग्री कर भी लूं कि आपके यहाँ पे पूरी ऑडियंस आप एक्वायर कर सकते हो, लेकिन आप अगर कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो तो वो किसी ऑडियंस पे ही बेस होगा। तो बस उनको ही अप्रोच करो, उनके लिए ही मार्केटिंग करो, क्योंकि आपकी जो, अगर मैं कंसिडर कर लूँ 20% आपकी टारगेट ऑडियंस है, तो आपकी 20% टारगेट ऑडियंस ही आपका 80% बिजनेस एक्वायर करेगी, और जो बची हुई 80% ऑडियंस है वो बस आपका 20% बिजनेस कर रही है, ठीक है। आपके प्रोडक्ट जो, आपके सेल्स जो है वो 20% ही उनसे हो रहे हैं, तो आप उन 80% पे फोकस क्यों कर रहे हो, आपके लॉयल कस्टमर्स जो है उन पे फोकस करो ना, ठीक है। ये तो हो गया प्रोस्पेक्ट की बात। अब मैं बात करता हूँ तीसरे अपने प्रिंसिपल की, उसका नाम है पीपल। आपको अभी प्रॉब्लम मिल गई है, बर्निंग प्रॉब्लम क्या है मार्केट में, ठीक है। आपने उसकी टारगेट ऑडियंस वगैरह सब सेट करके रखा है अभी। अब बात करते हैं लोगों की। पीपल हायरिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर कंपनी। उन लोगों को हायर करो जिनको आपकी विजन में भरोसा हो, जो एक्स्ट्रा विजनरी हो, ठीक है, जो देख सके कि ये क्या करना है, जिनमें लीडरशिप क्वालिटीज हो। और
हायरिंग में जनरली ये देखो कि अगर आप स्टार्टअप के लिए हायर कर रहे हो, स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप स्टार्टअप के लिए हायर कर रहे हो तो जनरली उनकी एज जो है वो 30 से कम हो, उनमें एनर्जी जो है, द फोकस ऑफ एनर्जी उनमें ज्यादा होनी चाहिए। तो 3:1 का रेशो रखो कि 3 लोग मुझे अंडर 30 चाहिए ही चाहिए, 1 मुझे अबव 30 चलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है, एनर्जी और एक्सपीरियंस दोनों को मिला के चलना है अपने को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनर्जी ही चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस भी लगता है मार्केट का। तो एक अबव 30 मतलब 3:1 के रेशो से आप मार्केट में चलो, ठीक है। तो अभी फोर्थ चीज है कि आपके पास अच्छा स्टाफ भी आ गया सपोज, तो अब क्या करना है, वो आपको काम करना है अपने प्रोडक्ट पे। आपके पास अभी स्टाफ आ चुका है, स्टाफ को आपको एक प्रॉपर अमाउंट हो गई या फिर प्रॉपर आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गया वो कंसिडर करके समझाना है। अगर मैं पीपल्स की बात करूं और उसको अगर आप पीपल को डिवाइड करके प्रोडक्ट्स पे काम करने को लगा रहे हो, तब आप एक गलती हमेशा करते हो। गलती क्या करते हो? उन पे काम थोप देते हो, उन पे काम सौंप देते हो और एक्सपेक्ट करते हो कि वो सब चीजें करें, ठीक है। आप एंटरप्रेन्योर हो, आपका स्टार्टअप है, आपको लोगों से चीजें करवा के नहीं लेनी है, आपको उनकी हेल्प भी करनी है उसमें। आप ये मत एक्सपेक्ट करो कि आपको हर चीज जो है वो जगह पे बैठे बैठे मिल जाएगी। स्टार्टिंग में आप जॉब शैडोइंग करो, ठीक है। जॉब शैडोइंग मतलब एक ऐसी टेक्निक है, लाइक आई डू, मतलब मैं करता हूँ। पहले उसको बोलो कि तुम मेरा देखो, ठीक है। फिर अपन दोनों साथ में करेंगे, आधा तू कर आधा मैं करता हूँ। फिर 2 बार उसने देख लिया, एक बार मैंने किया था स्टार्टिंग में, दूसरी बार आधा मैंने किया आधा उसने किया देख के, और फिर तीसरी बार वो करेगा। अगर उससे फिर से गलती हो जाती है तो फिर उसको बोलो कि भाई तू रुक, तू फिर से देख मेरा काम, और फिर अगली बार तू जाके देख, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसमें इससे स्टार्टिंग में आप उसको इतना ट्रेन कर देते हो कि बाद में आपकी जरूरत नहीं होती है वहां पे। अगर आप नहीं भी हुए तो वो बंदा संभाल लेगा, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही उससे सब चीजें एक्सपेक्ट करोगे तो वो बंदा नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये तो फैक्ट है, ये कुछ भी कर लो आप, वो तो नहीं होगा उससे। फिर बात आती है कि आप उस पे एक बार जॉब शैडोइंग हो गई, उसकी प्रैक्टिस हो गई, तो फिर आप उसको आपके प्रोडक्ट पे उतरो, ठीक है। आप बोल सकते हो उसको कि हाँ भाई तू अभी ये प्रोडक्ट का काम तू निपटा ले, देखो इस प्रोडक्ट के इस कॉन्सेप्ट पे काम करना है। तो प्रोडक्ट जनरली ऐसा चूज करो जो मार्केट में प्रॉपर तरीके से उतर भी सके, ठीक है। आपका प्रोडक्ट जितना यूनिक होगा, लोग उतना उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। और कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। अगर आपने किसी एक स्पेसिफिक फील्ड का प्रोडक्ट चूज कर लिया तो उसमें देखते हैं कि आप ज्यादा तो नहीं अपग्रेड कर सकते हो, फिर करना क्या है, तो फिर उसकी सर्विस को और डिलीवरी को अपग्रेड करो। लाइक अमेजॉन ने किया है, अमेजॉन ने यूएसए में क्या किया है, अमेजॉन में ओवरनाइट डिलीवरी का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, ड्रोन के थ्रू उनकी डिलीवरी हो रही है वहां पे। तो ड्रोन डिलीवरी भी एक अच्छा कंसेप्ट है, एक ऑटोमेशन का कंसेप्ट है। आपके बिजनेस प्रोडक्ट को आप जितना ऑटोमेट कर सको उतना करो, क्योंकि इससे क्या होता है, उससे आपके दिमाग पे जो प्रेशर है वो कम होता है। आपको एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म में सारा डेटा आपके पास मिल जाता है ऑटोमेशन से कि भाई इस एज के मेरे यूजर इतने हैं, इस एज के मेरे यूजर इतने हैं। तो फिर उससे आप आपके प्रोडक्ट के मार्केटिंग के लिए चीजें आसान कर लेते हो वहां पे, कि आपको पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस जो है वो 18 से 24 साल के बच्चे हैं। अगर मुझे मेरे स्टैटिस्टिकल डेटा में दिख रहा है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ परचेस मेरी उन ऑडियंस ने की है, तो आप मार्केटिंग करते समय, आप यूट्यूब पे कर रहे हो, आप इंस्टा पे कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग जो भी आप कर रहे हो, गूगल एडसेंस पे आप कर रहे हो, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो कि 18 से 24 साल के बच्चों को ही मेरी एडवर्टाइज दिखे। जिससे क्या होगा, आपका जो कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग है वो रिड्यूस हो जाता है, बहुत अमाउंट में रिड्यूस हो जाता है। तो अपन फिफ्थ प्रिंसिपल की बात करते हैं। फिफ्थ प्रिंसिपल है प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग। अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग और पोजीशनिंग डिसाइड करना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पोजीशनिंग की अगर मैं बात करूँ तो आपके कॉम्पिटिटर्स के माइंड आपको रीड करने आने चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर्स के मूव्स आपको पता होने चाहिए कि भाई इसने कौन सा कैंपेन किया है, इसके जो प्रोडक्ट है वो किस कौन से प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, तभी ये इतना अच्छा चालू है। और अपने में ऐसा क्या करते हैं, देखो आप अगर फर्स्ट मूवर नहीं हो अपने बिजनेस में, आपने पहले स्टार्ट नहीं किया अपने बिजनेस फील्ड में, तो उसके ऊपर सैड होने की कोई जरूरत नहीं, या फिर उसके ऊपर रोने की कोई जरूरत नहीं है, या फिर उसके ऊपर बुरा मानने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? आपके पास अभी एडवांटेज पड़ जाता है कि आपने जो फर्स्ट मूवर ने गलतियां जो की है वो देखनी है और उनको इंप्रूव करना है, आपने नहीं होने देनी वो गलतियां। जो फर्स्ट मूवर ने गलतियां की वो आपके साथ एक एग्जाम्पल बन के चलती है, तो वो एग्जाम्पल बन के रीड करना भी सीखो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट मूवर है तो फर्स्ट मूवर ही उसको कंसिडर कर लो, आप फास्ट मूवर बनो ना। एयरटेल की बात मैं करूं, जियो की बात मैं करूं, एयरटेल तो मार्केट में जमा हुआ था, उसका तगड़ा पैर जमा हुआ था, वो था फर्स्ट मूवर, ठीक है। तो जियो ने क्या किया, उसकी गलतियां मेजर की, उसके लिए एक एग्जिट बैरियर बना दिया और एक नया ही कॉन्सेप्ट मार्केट में वोल्टी और एलटी के जरिए मार्केट में रिलॉन्च कर दिया। तो जियो ने क्या किया, जियो अभी फर्स्ट मूवर था कि इस केस में नहीं था, उसने एयरटेल की गलतियां सीखी। एयरटेल
मार्केट में इंटरनेट प्लान्स जो थे वो ह्यूज अमाउंट में सोल्ड आउट करता था, 500 रुपए का 5 GB डेटा बेच रहा था। जियो ने क्या किया, कॉल और उसके चार्जेस तो हटा ही दिए, डेटा ऊपर से कर दिया इतना सस्ता कि एयरटेल वगैरह वोडाफोन उनके बिजनेस तो लगभग ठप्प ही हो चुके थे। अब जाके थोड़े बहुत वो चलने पे आए हैं, ट्रैक पे आ चुके हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ अपने सिक्स्थ प्रिंसिपल की, तो सिक्स्थ प्रिंसिपल में आपको जो पोजीशनिंग के जो कंसेप्ट है, लाइक परफॉर्मेंस आपके प्रोडक्ट की कैसे चल रही है, परफॉर्मेंस एक सिक्स्थ प्रिंसिपल है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। और आपके प्रोडक्ट की जो प्रोसेस है वो कैसे हो रही है। आपके प्रोडक्ट के परफॉर्मेंस के लिए सबसे बेस्ट है आपके ऑडियंस के रिव्यूज। ठीक है, आप उनसे रिव्यू लो, उनको उनके जो टेस्टिमोनियल्स है वो रिकॉर्ड करो। जनरली आपको लगता है ये टेस्टिमोनियल्स कैसे रिकॉर्ड करें, आप बिजनेस कर रहे हो, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसमें शर्माना नहीं है, टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड करो, रिव्यूज जनरेट करो, रिव्यूज उनको देने को आप कह सकते हो। तो उसके लिए क्या होता है, आप आपके प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसके स्टैटिस्टिकल डेटा देख सकते हो और उसमें आप इम्प्रूव कर सकते हो आपकी प्रोसेस में। आप कि इस प्रोसेस में अगर ये कुछ गलतियां हो रही है, लाइक पहले क्या होता था कि बिजनेस में अगर सपोज आप किसी मशीनरी पे काम कर रहे हो, मशीनरी एक प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए अगर 5 प्रोसेसेस हो रही है, तो आप ट्राई करो कि ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसको मैं स्किप कर लूँ, जिससे क्या होगा, अगर एक प्रोसेस स्किप हो जाती है तो आपका 20% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो भी घट जाता है। तो आप प्रोसेस को इंप्रूव करने का सोचो, ठीक है, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने का सोचो। जब आप ये 6 की पॉइंट्स, ये 6 प्रिंसिपल्स फॉलो करते हो ना, तब ऑटोमेटिकली आपका 7वां जो प्रिंसिपल है एज एन आउटकम आपको मिलता है, वो है प्रॉफिट। ठीक है, जब आप ये 6 प्रिंसिपल्स प्रॉपरली फॉलो कर लेते हो तो आपको आपका 7वां प्रिंसिपल जो है वो एज एन आउटपुट ऑटोमेटिकली आपके सामने जनरेट हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं प्रॉफिट। और ये सब 7 प्रिंसिपल मिला के आपका 8वां प्रिंसिपल बनता है पर्पस ऑफ योर बिजनेस। ठीक है, तो ये तो हो गए ऐसे 8 पर्पस जिसको आपको फॉलो करना ही है। अब ये जो 8 प्रिंसिपल्स थे, एक्चुअली इनका जो नॉलेज है वो बहुत डीप में है, मैं एक वीडियो में वो सब एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो अपन अभी आगे से 1 बाय 1 वो सब लेने वाले हैं, वो सब कंडक्ट करने वाले हैं। आज के सेशन के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको मेरे और बिजनेस सेशंस चाहिए है, प्रॉब्लम, प्रोस्पेक्ट, पीपल, प्रोडक्ट, प्राइसिंग, पोजीशनिंग, प्रोसेस, परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिट, जो मैंने 7 पीस बताया और 8वां जो पर्पस बताया, उसके रिगार्डिंग आपको और डीप में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम अमाउंट में मेरा कंटेंट जो है वो शेयर कीजिए। मैं आपको इन्वेस्टर्स से लेके हर चीज़ जो है आपको जो लगने वाला है आपके स्टार्टअप में, वो सब चीज़ें फर्दरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरे अगले सेशंस में 1 बाय 1। सो तब तक के लिए बाय बाय।